नवीन और रक्षा पड़ोसी थे। वो साथ में कॉलेज पढ़ते थे। धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही नवीन अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे रक्षा बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे, तुझे पसंद करने के लिए और कोई नहीं मिली? हमारी पड़ोसन रक्षा ही मिली। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नवीन की भाभी ये सारी बातें सुन रही थी। वो अपने देवर की तरफ से बोली, माँ जी, जब देवर जी को लड़की पसंद है तो हमें क्या करना है? अरे, उसे पसंद है तो क्या हुआ, हमें भी तो पसंद होनी चाहिए। बात को बिगड़ता देख शोभा अपनी सास के कान में जाकर बोली, माँ जी, इससे पहले कि नवीन भैया खुद ही शादी करके ले आए, इनकी शादी करा देते हैं। और इस तरह नवीन की माँ मान जाती है और जल्दी ही नवीन और रक्षा की शादी हो जाती है। अगले दिन रक्षा की पहली रसोई थी। रक्षा किचन में खाना बनाने ही जा रही थी, तभी उसकी छोटी बहन का कॉल आया और वो बोली, और बताओ दीदी, कैसा है आपका नया ससुराल? हाँ माया, अच्छा है। अभी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना बनाने? वो क्यों दीदी, आपकी जेठानी भी तो है। हाँ है तो, लेकिन मेरी पहली रसोई के समय खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, तुम खाना मत बनाओ। अगर तुम खाना बनाओगी तो तुम्हें रोज ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा करो, कोई बहाना मार दो और अपनी जेठानी से ही खाना बनवाओ। और फिर रक्षा ऐसे ही करती है। वो अपने सर में दर्द होने का बहाना बनाकर कमरे में जाकर सो जाती है और शोभा पूरा खाना बनाती है। खाना बनने के बाद रक्षा फोन करके अपने मायके वालों को बुला लेती है। सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। अब तो अक्सर ही ऐसा होता। रक्षा कोई ना कोई बहाना बनाकर घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम अकेले शोभा को करना पड़ता। और आए दिन रक्षा के मायके वाले खाने पर आया करते। इन सब से शोभा बहुत परेशान हो जाती है और फिर एक दिन वो रक्षा से कहती है, रक्षा, मैं ये कह रही थी कि शायद तुम्हारे मायके वालों को तुम्हारी बहुत याद आती है। वो हमेशा ही यहाँ आते रहते हैं। कभी कभी हमें भी उनके घर जाना चाहिए। अब मैं कह रही थी कि आज रात का खाना हम उनके घर खाएं क्या? ठीक है दीदी, अब मैं अभी अपने घर में बात कर लेती हूँ। रक्षा अपने घर में कॉल करती है तो कॉल माया उठाती है। रक्षा कहती है, माया, अब मेरी जेठानी का कहना है कि हमेशा ही तुम लोग हमारे घर आते हो। आज हम तुम्हारे घर आएंगे, हमारे लिए खाना तैयार रखना। ये सुनकर माया अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, इतने सारे लोगों का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। कुछ करके इनका आना कैंसिल करना पड़ेगा। और फिर माया रक्षा से कहती है, दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आओगी तो वो सब बार बार आएंगे और फिर हमारे घर का कितना खर्चा हो जाएगा। ऐसा करो, अपनी भाभी से कहो कि तुम अकेले जा रही हो मायके। और फिर रक्षा ऐसे ही करती है। अब रक्षा किसी न किसी बहाने हर दिन अपने मायके जाया करती थी और शोभा को सारा काम करना पड़ता था। इस बात से शोभा बहुत परेशान थी। एक दिन शोभा अपनी सास से बोली, माँ जी, आप रक्षा को कुछ क्यों नहीं कहती? वो हर दिन अपने मायके जाती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। जब तक वो नई नई थी तब तक ठीक था, लेकिन अब तो वो पुरानी होने लगी है। उसे मेरे साथ मेरी मदद करानी चाहिए। हाँ बहू, तू ठीक कहती है। आज ही मैं रक्षा से बात करूंगी। शाम को जब रक्षा घर आती है तो उसकी सास उसे कहती है, रक्षा बहू, पड़ोस में मायका होने का ये मतलब नहीं है कि तुम रोज रोज अपने मायके चली जाओ। तुम्हें अपने जेठानी के काम में उसकी मदद करानी चाहिए। लेकिन माँ जी, इन्होंने तो मुझसे कहा था कि मेरे मायके वाले अक्सर यहाँ पर खाना खाने आया करते हैं, तो उन्हें ना बुलाकर मैं ही उनके घर चली जाऊं। बहू, क्या तुमने ऐसा कहा था? हाँ माँ जी, मैंने कहा तो था, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने ऐसा कहा था तो गलती तुम्हारी ही है। ऐसा कहकर रक्षा की सास अपने कमरे में चली जाती है और रक्षा अपने कमरे में। शोभा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है।
फिर रात में जब शोभा का पति विकास घर आता है तब शोभा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मायके जाना चाहती हो? अचानक? अरे, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अचानक मायके जाना है? आपका क्या मतलब है कि ऐसा कुछ हो तो ही मैं मायके जाऊं? मुझे मेरे मायके वालों की याद आ रही है। देवरानी जी का तो पड़ोस में मायका है। वो कभी भी अपने मायके चली जाती है और मुझे तो कई दिनों तक अपने मायके जाने का मौका नहीं मिलता। मैं कल ही जा रही हूँ और 1 आध महीने रह कर आऊंगी। अगले दिन शोभा अपने मायके चली जाती है। शोभा के मायके जाने के बाद घर का सारा काम और सारी जिम्मेदारी रक्षा पर आ जाती है। रक्षा किचन में काम करते करते सोचती है, इतना सारा काम रहता है घर पर और भाभी मुझे अकेले छोड़ के चली गई। भला क्या क्या काम करूं मैं? खाना बनाना, सब्जी लाना, घर की साफ सफाई करना, माँ जी को समय समय पर चाय देना, और अब तो मैं रोज रोज अपने मायके भी नहीं जा सकती। ऐसे करती हूँ, अब भाभी को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कब तक आएंगी। उसके बाद रक्षा शोभा को कॉल करती है और कहती है, शोभा भाभी, आप घर कब तक आओगी? घर में बहुत सारा काम होता है और मैं अकेली हूँ। आपको इस तरह इतने काम की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर मायके नहीं जाना चाहिए था। अच्छा देवरानी जी, और आपका पड़ोस में मायके होने के कारण जो आप बार बार मायके चली जाती हो मुझ पर सारे काम छोड़कर, तो मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मैं बहुत दिनों बाद अपने मायके आई हूँ। आपकी तरह मेरा मायका पड़ोस में तो है नहीं जो मैं कभी भी आना जाना करूँ। इसीलिए मैं 1 आध महीने रुक कर आऊंगी। रक्षा ने गुस्से से फोन रख दिया। रक्षा समझ गई थी कि अगले 1 महीने तक उसे सारा काम करना पड़ेगा। रक्षा को ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा हो जाती थी। एक दिन नवीन शाम को घर आया और रक्षा को बोला, रक्षा, आज मेरे दोस्त की शादी है। तुम रात को तैयार हो जाना, हमें पार्टी में चलना है। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। एक तो तुम लोग मुझसे इतना काम कराते हो, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊंगी। ये तुम क्या बात कर रही हो रक्षा? और इस तरह दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और काम करने की वजह से अब रक्षा बीमार हो गई थी। ये सब देखकर रक्षा की सास बोली, बेटा रक्षा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। घर का काम मैं संभाल लूंगी। जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। जी माँ जी। और फिर रक्षा अपने मायके चली जाती है। रक्षा बीमार थी, इसीलिए उसकी छोटी बहन माया को रक्षा की बहुत सेवा करनी पड़ रही थी। एक दिन माया अपनी माँ से बोली, माँ, और रक्षा दीदी बीमार है तो मायके क्यों आ गई? अपने ससुराल में काम करके बीमार हुई है ना, तो उन्हें रहना भी वहीं चाहिए था ना। हाँ बेटा, अब बात तो तू सही कह रही है। अब कुछ दिन और रहने दे रक्षा को, फिर मैं उससे खुद ही बात करूंगी। ये सारी बातें रक्षा पीछे खड़ी सुन रही थी। रक्षा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि अब उसका मायका उसके लिए इतना अपना नहीं था जितना वो समझ रही थी। दूसरी तरफ विकास फोन करके शोभा को रक्षा की तबीयत के बारे में बताता है। ये सुनकर शोभा कहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गलती मेरी ही है जो मैंने उसे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो बीमार हो गई। आप चिंता ना करें। माँ जी से कहना कि मैं आज शाम तक वापस आ रही हूँ। और फिर शाम तक शोभा अपने ससुराल आ जाती है। इसके बाद वो अपनी सास के साथ रक्षा के घर जाती है और फिर रक्षा से कहती है, रक्षा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम अब हमारे घर का हिस्सा हो और अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारी सेवा करने का अवसर हमें मिलना चाहिए। हमारे साथ अपने घर चलो। ये सुनकर रक्षा की माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, रक्षा को कुछ दिन और यहाँ छोड़ दो। यहाँ उसकी अच्छी तरह देखभाल हो जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर रक्षा बोल पड़ी, अम्मा, भाभी सही कहती है। अब मेरा असली घर ये नहीं बल्कि मेरा ससुराल है। मैं भाभी के साथ अपने घर जाऊंगी। रक्षा अपनी सास और अपनी जेठानी के साथ अपने ससुराल में आ जाती है। उसके बाद शोभा रक्षा की खूब सेवा करती है। जल्दी ही रक्षा ठीक हो जाती है। रक्षा को एहसास हो गया था कि वो अपने मायके बार बार जाकर गलती कर रही थी।
रक्षा अपनी जेठानी के साथ मिलकर सारा काम करवाती है और बार बार अपने मायके भी नहीं जाती है। वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।